देखा जाए इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एज इट प्रोसेस फ्रॉम लोअर टू हायर। अच्छा, लोअर्स टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे जैसे जैसे जाता है इन फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन होती है। ये क्या एक्सप्लेन करता है? दिस इज एक्सप्लेन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर नेवर परफेक्टली एफिशिएंट। सम ऑफ द एनर्जी मतलब ये परफेक्टली एफिशिएंट नहीं होगा। सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग ईच ट्रांसफ़र। कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी हर ट्रांसफ़र पे, मीनिंग दैट एज एनर्जी मूव्स अप द फूड चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स herbivores to secondary consumer carnivorous and so on, a proportion of it is lost as a metabolic heat। metabolic heat के रूप में लॉस हो जाता है। दिस इज वाई ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इन इकोसिस्टम। इसी को कहते हैं 10% रूल। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड from the plant to herbivores, about 90% of the energy is dissipated as heat or used in metabolism। only 10% is available for next level प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। ठीक है, द फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? दिस लॉ डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड। इट डज नॉट एक्सप्लेन एनर्जी लॉस एज इट मूव्स अप द ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक, न्यूटन जी का सेकेंड लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट मोशन एंड फोर्स एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इट इज रिलेवेंट टू एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट्स में स्टे टुगेदर इज नोन एज, मतलब जो जिस पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों एक साथ वो रह सके उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट इज ए यूनिक कंडीशन इन थर्मोडाइनमिक्स वेयर ए सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेज सॉलिड लिक्विड गैस। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज प्रीसियसली 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस एट ए प्रेशर ऑफ 611.657 पास्कल्स। एट दिस पॉइंट ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जो 0.001 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन पे उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर होना चाहिए वो 611.657 पास्कल होना चाहिए। इस पे जो है वाटर, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस एट ए गिवन प्रेशर। It occurs when vapor pressure of liquid equals to the external pressure. Melting point, this is the temperature at which a solid turns into liquid at a given pressure. It is where a substance changes from a solid to a liquid. Freezing point, this is the temperature at which a liquid turns into a solid. इट इज़ द रिवर्स ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड आइस में होता है, मेल्टिंग पॉइंट में आइस लिक्विड में, मतलब सॉलिड लिक्विड में। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेसेस। अच्छा देखिए, कन्वेक्शन, कंडेंसन ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखिए, गैसेस से लिक्विड में जो इसमें क्या होता है, पार्टिकल ही फ्लो कर देते हैं। ठीक, कन्वेक्शन में convection is the transfer of heat through motion of fluid, liquid or gas. This process involves the movement of particles carrying heat from one place to another. पार्टिकल ही कैरी कर रहे हैं हीट को। ठीक, इट कैन नॉट अक्वर इन सॉलिड्स और वैक्यूम बिकॉज सॉलिड्स डू नॉट हैव फ्री मूविंग पार्टिकल्स एंड वैक्यूम लैक्स मैटर। ये सॉलिड कन्वेक्शन सॉलिड और वैक्यूम में नहीं हो सकता, ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है। Convection can occur in liquids, for example boiling water. The warm water at the bottom rises and the cooler water
मतलब डिसेंडेंट नीचे जाता है गैसेस। फॉर एग्जांपल वार्म एयर राइजेज एंड कूलर एयर सिंक्स लीडिंग टू एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन करंट। एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन करंट। सॉलिड लिक्विड हीट कंडक्शन होता है सॉलिड में, कन्वेक्शन रिक्वायर मूवमेंट इन लिक्विड फ्लूइड। सॉलिड एंड वैक्यूम, नो कन्वेक्शन इन सॉलिड्स, नो मीडियम इन वैक्यूम। वैक्यूम एंड गैसेस, नो कन्वेक्शन इन वैक्यूम एज कन्वेक्शन रिक्वायर्स मैटर। ठीक, तो सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होता है, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है। ए लिक्विड रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम in thermos flask because there is no loss or gain of heat by conduction, convection and radiation। इन तीनों किसी के भी द्वारा लॉस नहीं होता है। A thermoflask work by minimizing heat exchange. It has insulating layer that prevent heat from escaping or entering. This prevent heat transfer through conduction, convection and radiation। देखिए कंडक्शन क्या करता है, सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, लिक्विड या गैस के थ्रू हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और रेडिएशन वैक्यूम में भी, मतलब इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द वैक्यूम बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द फ्लास्क, वैक्यूम ऑफ द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द फ्लास्क प्रिवेंट बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड द रिफ्लेक्टिव सरफेस मिनिमाइजेज रेडिएशन। और उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो रेडिएशन को भी क्या करता है, मिनिमाइज कर सकता है। कंडक्शन, वाइल कंडक्शन प्लेज ए रोल इन हीट ट्रांसफर, थर्मोस फ्लास्क स्पेसिफिकली प्रिवेंट्स दिस विद इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ मतलब एनर्जी। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, अगेन दीज प्रोसेस आर मिनिमाइज ड्यू टू डिजाइन ऑफ द फ्लास्क। Steams at 100 degrees Celsius causes more severe burns than the water at the same temperature because steam provides more heat। इसके पास latent heat भी होता है। Steam at 100 degrees Celsius causes more severe burns than water at 100 degrees Celsius because steam contains latent heat। The latent heat of vaporization is the heat required to convert water into steam without a temperature change। Latent heat of vaporization is the heat required to convert water into steam without a temperature. Latent heat of vaporization is the heat required to convert water into steam without temperature change। When steam condenses on the skin, it releases this latent heat in addition to the heat transferred from the steam। वो हीट, वो जो स्टीम वाली हीट वो तो रहती ही रहती है, प्लस जो लेटेंट हीट रहती है वो भी ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, तो 100 कॉजिंग मोर सीवियर बर्न्स, इसी की वजह से और अधिक जलता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 2260 किलोग्राम पर जूल किलोग्राम जूल पर किलो जूल पर किलोग्राम, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। Steam is a gas. While steam is a gas, the factor is latent heat released during condensation। कंडेंसेशन के दौरान, मतलब लिक्विड से क्या गैस में बदल रहा है, कंडेंस हो रहा है। कंडक्शन और कंडेंसन, कंडेंस, इतना कन्फ्यूजन है। एक्सट्रीम exerts more pressure, नहीं, steam under high pressure may be dangerous but the severity of burns is due to latent heat। The hand burns more by steam comparatively to boiling water because the steam has latent heat। Latent heat of vaporization is the additional heat energy required to convert water into steam without a change in temperature। Steam at 100 degrees Celsius has 540 calories per gram मोर एनर्जी देन वाटर एट स्टीम। जो है वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसके पास जो है 540 कैलोरी पर ग्राम ज़्यादा एनर्जी रहेगी जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज इट कंटेन्स लेटेंट हीट। क्योंकि स्टीम के पास क्या है, लेटेंट हीट है, इस वजह से 540 कैलोरी पर ग्राम
उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू द स्किन इट रिलीजेस दिस लेटेंट हीट। अब जो स्टीम है वो जब वो करेगा, अरे मतलब टच करेगा तो मतलब वो क्या करेगा, लेटेंट हीट अपने हमारे स्किन पे रिलीज कर देगा, कॉजिंग सीवियर बर्न्स कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। Steam sneaked into the body. Incorrect. The burn is not caused by steam sneaking, but by latent heat released during condensation. Steam has more power. Incorrect. The power is not a relevant factor here. Rather, it is latent heat of steam that causes severe burn. Steam is gig. Incorrect है, ठीक है। The heat required in calories to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius to steam at 100 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, मतलब हीट जो है, हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसको मतलब अगर कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पे, तो कितनी एनर्जी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं स्टीम के पास 540 कैलोरी पर ग्राम पहले से ही मौजूद है, मतलब वो रहता है लेटेंट हीट के साथ। तो अब देखिए, टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वी कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या हो रहा है कि सॉलिड से क्या हो रहा है, वो लिक्विड में बदल गैस में बदल रहा है, ठीक। तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो 80 कैलोरी मतलब 80 कैलोरी एनर्जी नीडेड टू मेल्ट आइस इनटू लिक्विड वाटर, ठीक। फिर 100 डिग्री सेल्सियस 5, देखिए 80 प्लस 100 प्लस 540, ये कितना हो जाएगा, 720 कैलोरीज। अब हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इग्नोरिंग हीटिंग एंड वेपोराइजेशन। 80 कैलोरी क्या होता है, लेटेंट हीट मतलब आइस से मतलब लिक्विड में बनने के लिए, ठीक। फिर 100 तक वहाँ ट्रेवल करने के लिए 180 और 520 कैलोरी जो होता है लेटेंट हीट होता है, तो हो गया 720 कैलोरीज। एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर द सेम, मतलब किस टेम्परेचर पे दोनों सेम रहते हैं, ठीक। अब देखते हैं C/5 इक्वल टू F-32/9, यही है अपना वो मतलब फार्मूला। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, मतलब C निकालना, मतलब C इक्वल टू F कितने पे रहेगा, यही निकालना है हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, 9C इक्वल टू 5F माइनस 160, ठीक। 9C इक्वल टू 5F माइनस 160। अब चूंकि जो है दोनों जगह C बराबर हो जाना है, बराबर कर देना है, तो ये जब इधर आएगा तो 4C इक्वल टू माइनस 160, C इक्वल टू माइनस 40। तो -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द टेम्परेचर वेयर बोथ स्केल्स कोइंसाइड्स। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों स्केल बराबर रहेंगे। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है 373 केल्विन है। 40 डिग्री सेल्सियस ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। एट व्हाट टेम्परेचर डू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड, -40 डिग्री सेल्सियस ऊपर वो किया गया है। एट व्हाट पॉइंट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डबल द सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देखिए वही चीज़ हो गई है, F इक्वल टू 2C हम लोगों को करना है। अगर F इक्वल टू 2C हो गया तो देखिए
C/5 इक्वल टू 2C माइनस 32/9। अब यही हम लोग को कर देना है। 9C इक्वल टू 10C माइनस 160, ये C है C। अब जब इधर आएगा तो -C इक्वल टू -160, तो C इक्वल टू 160। तो 160 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 320 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इस डबल द सेल्सियस वैल्यू। हाँ, मतलब C इक्वल टू, अब C 2F था तो 2F इक्वल टू 320, F इक्वल टू 320। ठीक, F इक्वल टू 2C था। यानी कि एट वाट पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डबल द सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर, तो 160 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 320 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यह डबल हो जाएगा। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी मैन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस टेम्परेचर इज मेंटेन थ्रू होम्योस्टैसिस। किसके थ्रू? होम्योस्टैटिस के थ्रू ये टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और ये होम्योस्टैटिस क्या होता है? होम्योस्टैटिस इज द स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल फिजिकल केमिकल कंडीशन मेंटेन्ड बाय लिविंग सिस्टम्स। आपका शरीर सबसे अच्छा तब काम करता है जब उसका आंतरिक वातावरण, जिसमें तापमान या ऑक्सीजन का स्तर जैसी चीज़ें शामिल है, बिल्कुल सही होता है। होम्योस्टैटिस शब्द दो प्राचीन ग्रीक से आया है। बराबर, जिसका अर्थ है बराबर या स्थिर रहना, संतुलन की स्थिति तक पहुंचने में उसे बनाए रखना, उसी को क्या कहते हैं? होम्योस्टैटिस। 98.4 डिग्री, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द केल्विन स्केल। अब देखिए 37 प्लस 273 इक्वल टू 37 है 0 1 3, तो 310 केल्विन। ठीक, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केल्विन इज 310। सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 160 डिग्री सेल्सियस तो 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेटेंट हीट एंड फेस चेंज, अंडरस्टैंडिंग वाई steam burns more than boiling water is linked to the latent heat of vaporization। और उसे मतलब 540 कैलोरी पर ग्राम ऑफ वाटर होता है लेटेंट हीट। टेम्परेचर कन्वर्जन, सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन एंड केल्विन स्केल और फंडामेंटल। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन इज क्रूशियल फॉर। The triple point of water is 0.01 degree Celsius or 273.616 Kelvin at pressure 600 कुछ केल्विन पे। तो ये ट्रिपल पॉइंट है। इस पे गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों अपने स्टेज में मौजूद रह सकते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी at 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वलेंट टू डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए 37 डिग्री सेल्सियस पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग देखे थे, तो 37 से थोड़ा कम होगा, 36.8 होगा, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में कर लेते हैं। C/5 इक्वल टू F कितना है हम लोग का? 98.4। C/5 F माइनस 32/9। ठीक, तो 9C इक्वल टू, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको हम लोग माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 66.4 इंटू 5/9।
ठीक। तो अब जब हम लोग ये करेंगे तो आ जाएगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो यही हम लोग का वो है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन वराइली स्लाइटली बट इज जनरली 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। द मेडिकल साइंस, फीवर इज डिफाइंड एज ए बॉडी टेम्परेचर एबो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब बुखार हम लोग तब जानते हैं जब 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग का बुखार पहुंच जाता है या 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, उसे हम लोग बुखार कहते हैं। The normal temperature of the human body on the Celsius scale will be 36.9 डिग्री, मतलब 37 मानते हैं हम लोग, 36.9 भी चलेगा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, 310 केल्विन, 310 केल्विन जो हुआ वो नॉर्मल है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द टेम्परेचर डज नॉट हैव ए नेगेटिव वैल्यू। तो केल्विन के पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वो 0 से the Kelvin scale is the absolute temperature scale, has no negative value. The lowest possible temperature is 0 Kelvin. इसी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। 0 केल्विन इक्वल टू 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, वेयर ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, जहाँ सारे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाते हैं। केल्विन इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इज वाइडली यूज्ड इन साइंटिफिक कैलकुलेशन। सेल्सियस स्केल कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, जैसे -40 डिग्री सेल्सियस और -40 पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है सेम। फ़ारेनहाइट स्केल आल्सो हैव नेगेटिव वैल्यू, जैसे -32 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर, दिस इज एन र्यूमर, दिस इज एन ओल्डर स्केल वेयर 0 डिग्री र्यूमर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 80 डिग्री र्यूमर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट कैन हैव नेगेटिव वैल्यूज। A measured temperature in the Fahrenheit scale is 200 डिग्री Fahrenheit. What will be the value in Celsius? अब देखिए, C/5 इक्वल टू 200 माइनस 32/9। अब 200 माइनस 32 कितना हुआ? 168/9। अगर हम लोग इसको अब C इक्वल टू 168 इंटू 5/9 करें तो ये आएगा हमारा 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 93.3 डिग्री सेल्सियस। रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स इज गिवन बाय C/5 F - 32/9। अब इसमें कुछ फिट बैठता है? 9/5 C प्लस 32 नहीं, हाँ ये बैठता है। ठीक, ये बैठता है। द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग सेल्सियस C/5, हाँ सही है। अब देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 32 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट भी वही है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हे भगवान! द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल, तो 40/5 इक्वल टू F - 32/9, ये 8 हो जाएगा। 72 इक्वल टू F - 32, अब ये हो जाएगा F इक्वल टू 72 प्लस 32 हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 50/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो ये 90 माइनस 32 इक्वल टू F हो जाएगा, अरे सॉरी 90 प्लस 32, ये हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस। टेम्परेचर कन्वर्जन, मेमोराइजिंग कन्वर्जन फार्मूला बिटवीन सेल्सियस फॉर केल्विन क्रूशियल, एब्सोलूट 0 केल्विन माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, फंडामेंटल इन थर्मोडाइनमिक्स, केल्विन स्केल used in scientific application with no negative values, body temperature 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ठीक। In cold countries, alcohol is preferred to mercury as a thermometric liquid because alcohol has lower freezing point। बिल्कुल सही है, मतलब ये फ्रीज बहुत मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन अपने अल्कोहल का बहुत कम होता है। अल्कोहल इज़ बेटर कंडक्टर ही टू हीट, ना अल्कोहल इज़ चीपर देन मरकरी। अरे भाई मरकरी महंगी है। द वर्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज़ ग्रेटर, नहीं यही सही है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। अल्कोहल हैज़ वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे 112 डिग्री सेल्सियस, मेकिंग इट सुटेबल फॉर मेजरिंग वेरी लो टेम्परेचर विच इज़ एसेंशियल इन कोल्ड कंट्रीज। जबकि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस ही होता है, विच मेक इट अनसुटेबल फॉर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। तो इस वजह से अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। Alcohol is better conductor of heat. Incorrect. Mercury is better conductor of heat than alcohol, which is why it is used at high precision thermometers. Alcohol is cheaper than mercury. While alcohol is cheaper, the main reason for its preference in cold countries is its low freezing point. The word production of alcohol is greater than mercury. While true, this does not affect its use in thermometers. Alcohol thermometers are used in metrology and cryogenics. मेट्रोलॉजी और क्रायोजेनिक्स में इस्तेमाल होता है। मर्करी इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स ड्यू टू इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट 356.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल थर्मोमीटर्स मेट्रोलॉजी और क्रायोजेनिक्स में इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक्स तो ठंडा वाला, मेट्रोलॉजी अच्छा मौसम वाले में। ठीक। Which of the following is used as an antifreeze for automobile engines? Ethylene glycol. Ethylene glycol is widely used antifreeze because it lowers the freezing point of water. फ्रीजिंग पॉइंट पानी का एकदम कम कर देता है। ए मिक्सचर ऑफ 60% इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 40% वाटर फ्रीजर्स एट -45 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 60% इथाइलिन ग्लाइकोल है और 40% वाटर है तो वो किस पे वो होगा, मतलब पहले तो 0 डिग्री पे होता था, अब -45 डिग्री सेल्सियस पे होगा, प्रिवेंटिंग द रेडिएटर वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग इन कोल्ड रीजन्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो रेडिएटर में पानी होता है वो ठंडक वाले जगहों पे फ्रीज नहीं होता। इथेनॉल, दो इथेनॉल हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, ये यूज़ नहीं होता है। मेथनॉल समटाइम यूज्ड इन वाइड विंड सील्ड फ्लूइड्स बट नॉट फॉर इंजन कूलिंग ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी एंड टॉक्सिसिटी, मतलब बहुत वोलेटाइल है, तुरंत जलने होने लगता है। प्रोपाइल अल्कोहल, ये नहीं। एंटीफ्रीज सोल्यूशन आर यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स, पावर प्लांट्स एंड सोलर हीटर्स। अच्छा, सोलर हीटर, स्पेस व्हीकल, पावर प्लांट्स। एंटीफ्रीज prevents water from expanding upon freezing. Antifreeze prevents water from antifreeze क्या करता है, prevent water from expanding। अच्छा, एंटीफ्रीज प्रिवेंट करता है ताकि पानी
फ्रीज ना हो जिसकी वजह से इंजन को डैमेज ना हो, ये भी सही है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एंटी फ्रीज इस्तेमाल होता है। रेडिएटर वाटर के रूप में, ठीक। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? थ्योरेटिकली द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जैसे 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एब्सोल्यूट जीरो के और -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द लोवेस्ट थ्योरेटिकल टेम्परेचर वेयर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स completely. It is a 0 point of the Kelvin scale used in thermodynamics and cryogenics. अब देखिए मतलब केल्विन ऐसा स्केल है जिसका जीरो नहीं आता है, मतलब सॉरी माइनस में नहीं जाता है, वो जीरो ही है सबसे, वो मतलब जीरो डिग्री मतलब सॉरी 0 केल्विन ही है जो लोवेस्ट है। The starting point of any temperature scale incorrect at temperature scales like Celsius and Fahrenheit do not start from absolute zero. The temperature at which water condensation नहीं, as condensation happens at different temperature for different substances. The temperature at which all materials in vapor form गलत है। Absolute zero was first theorized by Lord Kelvin, William Thomson in 1848. It is significant in quantum mechanics and Bose-Einstein condensates, ठीक। तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।